नमस्ते अमेरिका। आज हम एक ऐसी स्टोरी में डुबकी लगाने वाले हैं जिसमें सब कुछ है, सरकारी लापरवाही, जासूसी का शक और इतने सारे एक्रोनिम्स कि आपका सर घूम जाएगा। तैयार हो जाइए क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिग्नल स्कैंडल की। आप सोच रहे होंगे सिग्नल क्या ये वो ऐप नहीं है जिससे लोग अपने खाने की फोटो शेयर करते हैं? हाँ, वो भी है, लेकिन ये सरकारी अधिकारियों का भी पसंदीदा कम्युनिकेशन टूल बन गया है, जो कि जैसा कि हम जल्द ही जानेंगे शायद इतना अच्छा आइडिया नहीं था। सिग्नल स्कैंडल घूमता है इस बात के इर्द गिर्द की बड़े यूएस अधिकारी सिग्नल मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करके बेहद संवेदनशील क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं होती अगर एक छोटी सी बात ना होती। ये की हो सकता है विदेशी सरकारें सुन रही हों। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साइबर एस्पियोनाज की, वो चीज जो नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकती है और अंकल सैम को ऐसे दिखा सकती है जैसे वो ऑनलाइन पोकर का गेम किसी टीनेजर से हार गया। ये सिर्फ किसी शर्मनाक गॉसिप या व्हाइट हाउस के मेस की चिली रेसिपी लीक होने की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं मिलिट्री प्लान्स, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज और ऐसी इंफॉर्मेशन तक पहुंच के जो हमारे देश को खतरे में डाल सकती है। ये सीरियस बात है दोस्तों, और समय आ गया है कि हम इस डिजिटल डंपस्टर फायर पर कुछ रोशनी डालें। तो हम यहां कैसे पहुंचे? सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया एक ऐप अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी आर्मर की कमजोर कड़ी कैसे बन गया? चलिए अपनी डिटेक्टिव टोपी पहनिए और इस डिजिटल डिबेकल के टाइमलाइन को जोड़ते हैं। यह सब शुरू हुआ एक हैकिंग ग्रुप की विस्पर से, जिसे शायद किसी विदेशी सरकार का बैकिंग था। आप गेस कर सकते हैं कौन सी, जो कि हाई रैंकिंग यूएस ऑफिशियल्स के पर्सनल डिवाइसेस को टारगेट कर रहा था। ये कोई मामूली ऑफिशियल्स नहीं थे। हम बात कर रहे हैं बड़ी मछलियों की, जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट और करंट वाइस प्रेसिडेंट। फिर चीजें और बिगड़ गईं जब रिपोर्ट्स आईं कि एक प्रोमिनेंट मैगजीन के एडिटर, मान लीजिए जेफ, गलती से एक सिग्नल ग्रुप चैट में ऐड हो गया जहां कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग कुछ बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। अब हमें नहीं पता कि उस चैट में क्या कहा गया था, लेकिन मान लीजिए कि वो द ग्रेट ब्रिटिश बेकिंग शो के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में नहीं था। इस गलती ने अलार्म बेल्स बजा दी, क्योंकि इससे पता चला कि टॉप ऑफिशियल्स वाकई सिग्नल का इस्तेमाल पोटेंशियली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन डिस्कस करने के लिए कर रहे थे। लेकिन असली बात यह है, सिग्नल भले ही जनरली सिक्योर माना जाता है, यूजर्स के सिक्योरिटी सेटिंग्स प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड होने पर निर्भर करता है। और मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपनी टेक सैविनेस के लिए जाने नहीं जाते। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, तो शायद कुछ अधिकारी अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को लेकर थोड़े ढीले थे। दुनिया का अंत तो नहीं है ना? गलत। ये सिर्फ कुछ शर्मनाक टेक्स्ट लीक होने की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है दोस्तों। और इस सिक्योरिटी लैप्स के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस आपके बर्थडे पर रूट कनाल करवाने जितने फन है। साइबर एस्पियोनाज एक असली और मौजूदा खतरा है, और विदेशी सरकारें अपने तरीकों में इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड होती जा रही हैं। एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन कीजिए जहां एक हॉस्टाइल नेशन हमारे मिलिट्री प्लान्स, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच इंटरनल कम्युनिकेशंस तक पहुंच हासिल कर ले। वो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हमारे मूव्स एंटिसिपेट करने, हमारे अलायंसेस अंडरमाइन करने या हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक्स लॉन्च करने के लिए कर सकते हैं। ये कोई दूर की डिस्टोपियन फ्यूचर की बात नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये डिजिटल एज की रियलिटी है, और सिग्नल स्कैंडल एक कड़वा सच है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी साइबर अटैक्स के लिए वल्नरेबल है। सेक्शन 4, एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड एनालिसिस, चिंता की लहर। तो इस पूरे सिग्नल डिबाकल के बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? खैर, ये गवर्नमेंट के साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस का कोई एंडोर्समेंट नहीं है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स और कुछ टेक सेवी टीनेजर्स भी इस इनकॉम्पिटेंस पर डिसबिलीफ में अपना सर पकड़ रहे हैं। लुइस रुइडा, एक फॉर्मर CIA ऑफिशियल, ने सीधे शब्दों में कहा कि यह स्कैंडल सिर्फ आइसबर्ग की टिप है। वो वार्न करते हैं कि विदेशी सरकारें शायद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का खजाना चुरा चुकी हैं, और यूएस ऑफिशियल्स को ऑप्सेक डिफिशिएंसी की गंभीर बीमारी है। ऑप्सेक यानी ऑपरेशनल सिक्योरिटी। NSA, वही एजेंसी जिसे हमारे देश के सीक्रेट्स प्रोटेक्ट करने का काम सौंपा गया है, ने एक रिपोर्ट इश्यू की है जो सिग्नल में एक सिक्योरिटी फ्लॉ हाईलाइट करती है जिससे हैकर्स मैसेजेस एक्सेस कर सकते हैं।
even if they've been deleted। अब ध्यान रखें, ये वही एजेंसी है जो टिकटॉक पर टीनेजर से ज्यादा डेटा कलेक्ट करती है, तो जब वो कहते हैं कि सिक्योरिटी फ्लॉ है तो आप मान लीजिए कि ये सीरियस है। सेक्शन 5, द पाथ फॉरवर्ड, समस्या का समाधान और भविष्य की सुरक्षा। तो अब हम कहां जाएं? इस डिजिटल मेस को कैसे साफ करें और फ्यूचर सिक्योरिटी ब्रीचेस को कैसे रोकें? सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इश्यू को इग्नोर करना या इसे फेक न्यूज कहकर डिसमिस करना इसे दूर नहीं करेगा। हमें ब्रीच के एक्सटेंट की थॉरो इन्वेस्टिगेशन और वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की जरूरत है, जिसकी वजह से ये हुआ। इसमें बेहतर साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडल करने के लिए स्ट्रिक्टर प्रोटोकॉल्स और शायद पर्सनल डिवाइसेस का ऑफिशियल बिजनेस के लिए इस्तेमाल बैन करना शामिल है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कैरियर पिजन के जरिए कम्युनिकेट करना शुरू करना चाहिए, लेकिन शायद हम 18th सेंचुरी टेक्नोलॉजी और एक ऐसे ऐप के बीच एक हैप्पी मीडियम ढूंढ सकते हैं जो बेसिकली एक डिजिटल पोस्ट कार्ड है। सिग्नल स्कैंडल एक वेक अप कॉल है दोस्तों। ये एक रिमाइंडर है कि डिजिटल एज में साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक आईटी इशू नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव है। हमें अपने गेम को स्टेप अप करना होगा क्योंकि बैड गाइज ने कर लिया है।